सो हेलो फॉक्स व्हाट्सअप बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे इब्डा पार्ट 2। लाइक पहले पार्ट 1 में जो मैंने बताया था आपको कि मार्केट जो है वो मैंने प्रॉपर एग्जांपल्स दिखाई थी आपको, जैसे मार्केट प्रॉपर वैसे वर्क कर रही थी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। आज जो एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको उसमें मार्केट वैसे वर्क नहीं करेगी, बट उसके पीछे रीज़न बताऊंगा मार्केट ने वैसा वर्क क्यों नहीं किया। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैंने इसमें काफ़ी देख के वीडियो निकाली, काफ़ी मुझे मेहनत लगी इसको बनाने में। तो प्लीज़ ज़रा आप सही से देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे लास्ट में कमेंट्स में डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मैं जवाब दूंगा आपको। सही है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि हाउ इब्डा वर्क्स। देखें इब्डा कैसे चलता है। इब्डा की 4 खूबियाँ होती हैं, 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है इब्डा। इब्डा होता है या तो कंसोलिडेशन पे, एक्सपेंशन पे, रिट्रेसमेंट पे या रिवर्सल पे। अब सही है, अब जो है हमारे पास कंसोलिडेशन वो होता है इक्विलिब्रियम, लाइक प्राइस ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, एक ही रेंज में स्टक है, तो वह इक्विलिब्रियम ना ऊपर ना नीचे, बीच में बस। सही है। एक्सपेंशन कहाँ से आता है? एक्सपेंशन आने से पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है। सही है, जहाँ से स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स पंच हुए होते हैं तो कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होता है विद, और ऑर्डर ब्लॉक बनता है कैसे? जहाँ पे कोई एफवीजी वगैरह होती है। सही है, जब एफवीजी प्राइस छोड़ते हुए जाती है तो हमारा होता है कि स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे एंटर किया, हम ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट पर। सही है। फिर होता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है? कोई लिक्विडिटी पॉइंट होगा स्विंग लो या स्विंग हाई तक, या उसके अलावा उसका बस कोई ब्रेक अवे गैप हो या कोई फेयर वैल्यू गैप हो। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप या ब्रेक अवे गैप में बस स्लाइटली सा एक डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता तो सीरीज़ पे आएगी। फेयर वैल्यू गैप एक बहुत डिटेल टॉपिक है। दोनों में स्लाइटली से डिफरेंस और दोनों की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं। दोनों पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो किस में एसएल कहाँ रखते हैं, इसके अलग अलग जगह होती हैं। और फिर मार्केट में हमारे पास एक होता है लास्ट में रिवर्सल। रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट में कोई एक फेक मूव क्रिएट करते हैं, उसके बाद मार्केट जो है लाइक सेलर्स का खा लेती है अगर ऐसे, तो बायर्स का एसएल खाना जाती है, उसको स्टॉप रन्स बोलते हैं या लिक्विडिटी पूल्स बोलते हैं। सही है, मार्केट का साइकिल इन 4 चीज़ों पर चलती है। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है, हमारे पास ऑल्ट जेपीवाई का। सही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज़ येन का हमारे पास चार्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो प्राइस ने जो है वो लिक्विडिटी खाई है स्विंग लो से। सही है, हमारे पास एक स्विंग लो से लिक्विडिटी प्राइस खाई है और इस वाली कैंडल ने हमारे पास बॉडी की क्लोजिंग अंदर दे रखी है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो बायस हैं नेक्स्ट दिन के, वो बाय के होंगे इस वाले हाई पे। अब क्या देखते हैं हम कि मार्केट नेक्स्ट जो ओपन होती है गैप अप के साथ, अब मार्केट बाय कर देती है। सही है, तो अब ये भी बाय है। अब हमारे बायस क्या हैं? बाई साइड के हैं। सही है, तो हम क्या करेंगे? हम बाय एक्सपेक्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट डे ओपन होगा, लाइक जो इसका नेक्स्ट डे ओपन, जो ये कैंडल यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगी, उसमें हम बाय एक्सपेक्ट करेंगे। सही है, तो अब ज़रा उसकी देख लेते हैं कि उस दिन पीडीआर मतलब इब्डा ने कैसे वर्क किया है। तो ये देखें, ये हमारा उस दिन का चार्ट है जिस दिन की हम कैंडल को एक्सपेक्ट कर रहे थे बाई की बनेगी, और बाई की बनी तो है, लेकिन देखते हैं इसमें इब्डा कैसे वर्क हुआ भी है या नहीं हुआ। तो ये हमारा होता है 00 मतलब 17 बजे से लेके, क्योंकि करेंसी पे 17 बजे ओपन होता है, 17 से लेके ये मिडनाइट तक 00 तक इसने हमारे पास एक कंसोलिडेट किया है या फिर ये मैनिपुलेट किया है। अब बताओ अब आपको लगेगा कि ये तो सर ये तो मूव है पूरा। तो हाँ भाई, ये मूव है। और जब मैंने बोला था कि ये जुड़ास स्विंग पे जो है वो हमारे पास मिडनाइट से लेकर 2 बजे तक जुड़ास स्विंग बनता है, तो आप बोलोगे सर ये तो बीच में, ये तो रेंज का रिया। आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास लंदन किल जोन मूव आना था, तो ये भी रेंज का रही है। और जहाँ पे प्राइस को 5 बजे से लेके 7 बजे तक कंसोलिडेट करना, यहाँ पे तो प्राइस ने इतना बड़ा मूव दे दिया, फिर न्यूयॉर्क में इतना बड़ा मूव आ गया, तो आप तो बोलोगे सर इस पर तो इब्डा फॉलो नहीं हुआ। सही है, तो देखें मार्केट में बेसिकली होता ही है कि हर चीज़ हर दिन फॉलो नहीं होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आईसीटी में आपने जितनी चीज़ें सीख रखी हैं सारी आपको एक ट्रेड में मिलेंगी तो ही वो ट्रेड करनी है आपको। मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। लाइक जिस दिन वो बन रही होती हैं, जिस दिन इब्डा बन रहा होता है, उस दिन हम ध्यान देते हैं इब्डा पे कि कैसे वर्क कर रही है मार्केट। सही है, अब ये यहाँ पे जो है ऐसा क्यों हुआ है, इसका मैं रीज़न दूंगा आपको बाकायदा प्रॉपर कि ऐसा मार्केट ने क्यों किया इस पॉइंट पे। कि आपको जो बंदा इंट्रा डिवाइस लेकर आएगा ना, 15 मिनट चार्ट खोलेगा, वो तो बोलेगा कि सर ये तो फॉलो नहीं हुआ है यहाँ पे, इब्डा तो फेक है। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई स्टे ट्यून, आगे चलो दिखाता हूँ।
आगे चलने से पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्वार्टरली थ्योरी के बारे में, इसका मैंने बताया हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्वार्टरली थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म मार्केट साइकिल्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ईच क्वार्टर इंस्टीट्यूशन टारगेट्स लिक्विडिटी क्रिएटिंग मेजर स्विंग्स इन द मार्केट। स्विंग ट्रेडर्स यूज दिस थ्योरी टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। सो इसका मतलब ये होता है भाई कि देखो इब्डा जो है ना वो हाई स्विंग ट्रेडिंग पे बहुत कम है। स्विंग ट्रेडिंग नहीं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो और आपने मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये चीज़। सही है। तो अब यहाँ पे देखो, अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि मार्केट में अगर ये स्विंग लो मार्केट ने खा रखा है तो मार्केट अगर छोटी लिक्विडिटी खाते हैं तो मार्केट लोग समझते हैं कि मार्केट बड़ी लिक्विडिटी खाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट ने अगर छोटी लिक्विडिटी खाई है तो मार्केट छोटी लिक्विडिटी ही खाएगा अगेंस्ट में। इसी का इन्वर्स कर दोगे आप तो जो हमारी ट्यूसडे की जो हमारी ट्रेड कैप्चर करी थी सेलिंग की, इसमें जिसमें 500 पे लेवल से बने थे, बट हमने तो उतने कैप्चर नहीं किए। हमने जितने कैप्चर किए 130-140 पिप्स कैप्चर किए थे हमने, जो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी थी। बट मार्केट में हमने वैसे ही कैप्चर किया। मार्केट ने ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी जब मार्केट ने खाई तो नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारे पास क्या आती, नीचे की स्विंग लो, तो मार्केट ने हमने उसको टारगेट किया। तो इसी तरीके से मार्केट ने अगर ये स्विंग लो खाया तो स्विंग हाई इसकी लिक्विडिटी रहेगी, ना कि ये वाली स्विंग हाई रहेगी। मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मार्केट को अगर इसकी लिक्विडिटी खानी है तो मार्केट इसकी पहले स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगा। सही है। आगे चलते हैं। अब ये जो है क्वार्टरली थ्योरी 4 चीज़ों पे चलती है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूएशन या रिवर्सल आता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में होता है या तो इसी के क्वार्टर 4 में हमारे पास कंटिन्यूएशन रहती है। लाइक अगर मार्केट सेलिंग में थी, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वार्टर 3 में सेलिंग में थी तो फोर्थ फेज़ में तो सेलिंग में ही रहेगी, या तो फिर अपोजिट रिवर्सल करके आपके पास जो है वो बाइंग में चली जाती है। ये रहता है कि फर्स्ट फेज़ में एक्यूमुलेशन, सेकंड में मैनिपुलेशन जो डास स्विंग बनता है इसमें, थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्थ में कंटिन्यूएशन और रिवर्सल रहता है हमारे पास। सही। अब ज़रा इसकी हम देख लेते हैं आगे कुछ कि क्वार्टरली इब्डास कैसे होते हैं। क्वार्टरली इब्डा हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है जैन से लेकर मार्च तक, सेकंड क्वार्टर अप्रैल से जून, थर्ड क्वार्टर जुलाई से सितंबर और फोर्थ क्वार्टर हमारे पास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। सही है। अब मंथली इब्डा कैसा होता है कि वीक 1 आपका जो है वो हमारे पास बनता है क्या, क्वार्टर 1, ये वीक 2 क्वार्टर 2, वीक 3 क्वार्टर 3, वीक 4 क्वार्टर 4, मतलब कि AMDX एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इसके अंदर। सही है। अब वीकली इब्डा कैसा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब आप बोलोगे फ्राइडे का गायब है सर, तो फ्राइडे को इतना ध्यान नहीं देते हैं भाई हम लोग। सही है। ICT में इतना। सही है। और उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, डेली इब्डा। डेली इब्डा कैसा होता है कि एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और न्यूयॉर्क PM सेशन। अब हर सेशन के अंदर भी 4 वो होते हैं, सेशन के अंदर भी मतलब 4 वो आप डिवाइड कर लो क्वार्टर, 1.5 घंटे के 4 सेशंस होते हैं तो 6 घंटे बन जाते हैं आपके, जो आपका एक सेशन का इब्डा हो सकता है। बट उसको मैं तो ध्यान नहीं देते कि मार्केट में अब इतना इब्डा देखेंगे तो हम देखते रह जाएंगे इब्डा ही, और ट्रेड ही निकल जाएगी यहाँ से। सही है। तो अब इसको देखते हुए चलते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम। अब मैं आपको इस एग्जांपल वीकली वाली में दिखा दूंगा। अब वीकली में अगर हम देखें तो हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास एक न्यू डे गैप ओपन है। अब ये न्यू डे गैप ओपन भी है और ये हमारे पास न्यू वीक गैप ओपन भी रहने वाला है, मेक आई डैम श्योर, क्योंकि मंडे की कैंडल है। जब मैंने मार्क करी तो मंडे की कैंडल थी, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू वीक ओपनिंग गैप भी है और हमारे पास ये न्यू डे ओपनिंग गैप भी है। सही है। हमने इसको मार्क किया। अब हमने इसी को क्यों मार्क किया, तो प्रीमियम एरिया में भाई, तो मार्केट ने देखो, जब मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी खाई है तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएंगे, मार्केट कुछ तो जहाँ से मार्केट गिरे। अब देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फिल है विद कोई FEG नहीं है, कोई FEG वेफीजी नहीं है, यहाँ पे कोई IFEG भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं रखा मार्केट ने जिसके लिए मार्केट ऊपर जाएगा। कोई लिक्विडिटी पड़ी भी नहीं तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा। जो मार्केट का नियरेस्ट लिक्विडिटी मार्केट वहीं से गिर जाएगा। मार्केट नियरेस्ट लिक्विडिटी क्या है यहाँ पे हमारे पास एक बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हमारे पास, दूसरा यहाँ पे गैप है हमारे पास, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप भी है, डेली गैप भी। सही है। अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये देखें, ये जो लाइन दिख रही है न्यू डे गैप है और ये न्यू वीक का इतना बड़ा गैप है हमारे पास। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास सीन क्या है कि देखें, मंडे को प्राइस ने क्या किया, मंडे को प्राइस एक रेंज में गिरा। लाइक जितना ऊपर गया, जितना नीचे आया उतना ही ऊपर चली गई कैंडल के अंदर। लाइक कुछ खास मार्केट ने उखाड़ा नहीं है। सही है। मंडे को जाते जाते मार्केट ने टैप कर दिया PD एरिया में। फिर एक ट्यूसडे का दिन स्टार्ट हुआ हमारे पास। ट्यूसडे को प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। अब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे जो ना फेक MSS भी हुआ है, जितने भी लोगों ने बाय कर रखे हैं सबके एसएल यहाँ पड़े हुए होंगे, सबके एसएल मार्केट लेते हुए है। अब देखें मार्केट ने इस पॉइंट पे हमारे पास एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। मार्केट ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। सही है। लिक्विडिटी खा ली इसके ऊपर की। फिर मार्केट ने एक हाई लगा के एक लो लगा के, फिर मार्केट ने जितने भी बायर्स थे बाय करने को बैठे थे यहाँ सबके मार्केट ने दम तोड़ दिया सारे बायर्स का। फिर मार्केट ने देखें ट्यूसडे को प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेट किया। पहले दिन कंसोलिडेट किया,
दूसरे दिन मैनिपुलेट किया, तीसरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन दे दी सेलिंग की, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल बायर्स सेलिंग के थे। अब मैंने क्या बोला है कि प्राइस जो है वो हमारा थर्सडे वाले दिन क्या रखता है कि AMDX। अब एक्स मॉडल में क्या रहता है कि या तो प्राइस कंटिन्यूएशन देती है या तो रिवर्सल दे देती है। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास हुआ है कि प्राइस ने जो है हमारे पास कंटिन्यूएशन दिया, कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में हुआ था प्राइस ने वही फॉलो किया है यहाँ पे। तो हमारे पास ये देख लें, एक्यूमुलेशन फेज़ A, मैनिपुलेशन फेज़ M, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ D, और ये X में हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूएशन है। AMDX मॉडल इस तरीके से बन गया वीकली पे। इस तरीके से आप ट्रेड्स प्लान करते हो। तो आप ये देखो यहाँ पे आपका MSS आया था, इस पॉइंट पे ये मैंने मार्क करके आपको दिखाया है। ये इस पॉइंट पे MSS हमारे पास आ रखा था। ये FEG भी डिप करना था आपको। मार्केट ने इसके पास टर्टल सूप या एंट्री है, टर्टल सूप एंट्री मॉडल। मार्केट ने वहाँ से लिक्विडिटी खाई है, सब बायर्स को निकाला है, और फिर मार्केट सेल, और फिर ये देखें सेलिंग। ये मूव कैप्चर करने का था आपको, सही है, ना कि इसमें और इसमें फंसना था आपको, सही है। इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। और देखें, रोज़ाना ट्रेड करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, बेवकूफ़ी होती है कि रोज़ाना आप ज़बरदस्ती पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट पे जाके ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट ट्रेड कर रहे हो। ये ज़बरदस्ती वाली बात है, इतनी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मार्केट अगर आपको अच्छे सेटअप्स नहीं दे रही तो आप क्यों ले रहे हो सेटअप्स को, लाइक आप पैसे बचाओ आप अपने भाई। फिर आते हैं उसी एग्जाम्पल पे जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मार्केट ने, ये वही एग्जाम्पल है हमारे पास जो यहाँ दिखा रखी थी मैंने, इस वाली की, सही है। मार्केट ने जो है वो इसकी लिक्विडिटी खा रखी है, इस स्विंग लो की मार्केट ने लिक्विडिटी खा रखी है। तो मार्केट के हमारे पास बायर्स क्या हैं, बाइक हैं, सही है। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो लाइन दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये डे सेपरेट कर रहा है हमारे पास, सही है। अब ये देखो, एशिया में प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी खा ली। एशिया में ही चाहिए था कि प्राइस अगर मूव करती तो जुड़ास स्विंग जो बनता है ना मिडनाइट से लेके हमारे पास इस पॉइंट पे, ये जो 11 लिखा हुआ है, ये जुडास स्विंग की कैंडल। अगर प्राइस अगर एशिया में ये मूव नहीं देती, प्राइस एशिया में कंसोलिडेट करती, तो जुडास स्विंग ये लिक्विडिटी खाता। बट एशिया ने ये लिक्विडिटी खा ली, और हमारे पास 1 आवर में FEG बनाते प्राइस ऊपर गई है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जब जुडास स्विंग की बारी आई, लाइक 11 बजे जब जुडास स्विंग बना, इसके मिडनाइट की कैंडल ये वाली है, तो इस पर जुडास स्विंग जब बना तो भाई कुछ जगह ही नहीं है, लाइक PDR यहाँ पे आ गया, हमारे पास FEG आ गई, तो प्राइस नीचे फेक मूव दे ही नहीं पा रहा, सही है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जो है भाई वापस से ऊपर गई, और इस स्विंग हाई के ऊपर जितने भी बायर्स थे, जिनके भी SL पड़े हुए थे, जिन्होंने बाई किया था ब्रेकआउट देख के, जिनके भी सेल में मारे थे, जिनके यहाँ पे SL थे, मार्केट में सबके SL खाए और नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, सही है। अब इस पॉइंट पे यहाँ सिंगल PDR नहीं थे, यहाँ डबल PDR है। आगे देखते हैं हम। तो हमारे पास ये देखें, ये एक FEG इन थी, ये FEG आउट है। वैसे तो ये IFEG नहीं है, ये BPR है, बैलेंस प्राइस रेशो, सही है, बैलेंस प्राइस रेशो है ये। और ये हमारे पास फेयर वैल्यू क्या है, 2 PDR ओवरलैप हो रहे थे यहाँ पे हमारे पास। तो अब देखें हमारी एंट्री कैसे बननी थी। हमारी एंट्री हमने देखा कि प्राइस ने जो है वो एशिया ने क्या किया, एशिया ने मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट करने का काम हमारे पास इसका था, 11 बजे की कैंडल का, इस वाली कैंडल का टाइम था कि ये मैनिपुलेट करता, बट हमें एशिया ने ही मैनिपुलेट कर दिया ऑलरेडी। एशिया ने लिक्विडिटी खा ली, तो प्राइस के पास कोई रीज़न नहीं है कि नीचे जाके वापस लिक्विडिटी खाए। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने किया कंसोलिडेट। फिर जब प्राइस ने इस हाई के ऊपर से भी लिक्विडिटी खा ली, तो प्राइस ने हमें दिया मूव। अब जो हमारा मूव निकला नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये मूव निकल ही आई ये वाला, तो भाई ये बिला फालतू का इलॉजिकल मूव था। लाइक जो इलॉजिकल तो नहीं था, मूव तो आना था, बट हम कैप्चर नहीं कर सकते, वहाँ पर उसको लेवल्स नहीं है कैप्चर करने के लिए। हाँ, आप इस पॉइंट से कैप्चर कर सकते हो, बट क्या श्योरिटी है यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाए। हम कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, सही है। अब हमारे पास जो है, अगर आप देखो तो हमारी ट्रेड कहाँ बननी थी, हमारी ट्रेड न्यूयॉर्क में बननी थी, इस पॉइंट पे। अब देखो ये कैंडल जो है हमारे पास 9 बजे की ये वाली कैंडल है। तो ये देखो चार्ट में पीछे आओ, 9, 8:45, 8:30, 8:15, लाइक 8:15 पे आपकी ट्रेड बननी थी। देखो 8:15, 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो इस पॉइंट पे कहीं इस वाले पॉइंट पे, इस वाली कैंडल पे आपके पास न्यूयॉर्क पिल जोन ओपन हुआ विद एन FEG। प्राइस FEG में आई, डिक करी, ये FEG भी है, प्लस ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। ट्रिपल PDRs थे, बट प्राइस ने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक तक आई नहीं मार्केट। प्राइस जो है वो अपने मिटिगेशन ब्लॉक और FEG को ही फिल करके रिवर्स हो गई। आपकी एंट्री बननी थी यहाँ से, सही है। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये आपकी एंट्री थी, और आपका SL था इस ऑर्डर ब्लॉक के स्विंग के पास, बिल्कुल स्विंग के साथ लगा दी, क्योंकि प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी को क्लोज कर देती है तो प्राइस से कोई मीन नहीं बनता कि प्राइस फिर ऊपर जाए, सही है। तो ICT में इतनी प्रिसाइज एंट्री होती है हमारी। ये हमारी एंट्री थी, ये 1:3 का हिस्ट्री रिवॉर्ड टारगेट करते हैं आप।
लास्ट ज़्यादा टारगेट करने को बोलता भी नहीं हूँ, 1-3 बेस्ट है, आप 1-3 टारगेट करें तो इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाती है। सही है, अब आपको आई होप समझ में आया होगा एक क्वार्टरली थ्योरी कैसे वर्क करती है, और उसके पीछे जो है भाई डेली इब्टा समटाइम्स अगर वर्क नहीं करता, लाइक मार्केट ने लिक्विडिटी जुटा स्विंग टाइम में मिडनाइट को नहीं बनाया, तो मार्केट ने क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे का रीज़न आपको खुद ढूंढना है। चार्ट जो है वो हर किसी को चार्ट जो है वो भाई ICT वाले को मैनिपुलेट करता है, तो उनको भी समझना पड़ता है कि अगर प्राइस ने जुटास स्विंग उस टाइम पे नहीं बनाया तो प्राइस कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्राइस खा के आ रहा होगा पहले ही एशिया में ही। तो आजकल वैसे भी एशिया में बहुत मूव आता है, लंदन से ज़्यादा मूव तो एशिया में आता है आजकल, तो ये रीज़न होता है कि प्राइस कई जगह से लिक्विडिटी खा के आ रहा होता है, तो इस वजह से जो है हमारे पास मिडनाइट में कभी कभी नहीं बनता, कभी कभी बनता भी है। सही है, तो हमें प्राइस को खुद देखना पड़ता है। तो ये हमारी इस तरीके से एंट्री प्लान करते हैं डेली में कि सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स बनती हैं आपकी एम सेशन में बनती हैं। सही है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, और इस तरीके से प्रॉपर ट्रेड्स आप पकड़ सकते हैं विद प्रॉपर रीज़न के यार, हाँ यार डिफाइनिंग रीज़न आपके पास कि यार इब्डा फॉलो हो रहा था, पूरा लिक्विडिटी डन थी पूरी मार्केट, कोई रीज़न था नीचे जाने का, तभी मार्केट हम बाई कर रहे हैं यहाँ से और आपने बाई किया। इस तरीके से आप ट्रेड प्लान करते हैं। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, और आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, हम वहाँ पे जो है चीज़ें वगैरह बताते रहते हैं, कोई भी अगर क्वेरी वेरी आप पूछ सकते हैं हमसे। सही है, थैंक यू।